हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग 100 प्रश्नों का एक सीरीज देखेंगे। बिहार दरोगा और बिहार एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए अनन्य क्षेत्र मंडल क्या है? तो इसका आंसर नंबर डी होगा, 200 समुद्री मील। प्रादेशिक जल की सीमा 12 समुद्री मील होता है और अनन्य क्षेत्र मंडल होता है 200 समुद्री मील और संलग्न क्षेत्र मंडल होता है 24 समुद्री मील। अब भारत की औसत समुद्र तल का जो मापन होता है वो चेन्नई से किया जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बुर्जिला दर्रा किस हिमालय में स्थित है? बुर्जिला दर्रा बृहद हिमालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा जो LOC है उस पर स्थित है। बुर्जिला कश्मीर, गिलगिट और श्रीनगर के बीच एक प्राचीन मार्ग है। इसी दर्रे से होकर मध्य एशिया का मार्ग गुजरता है। यह दर्रा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर घाटी तथा भारत के कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवासाई मैदान से जोड़ता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का अपवाह प्रतिरूप है? तो ऑप्शन नंबर सी वृक्षाकार। गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियाँ वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप बनाती है। नर्मदा तथा सोन नदियाँ अरीय अपवाह प्रतिरूप बनाती है। जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती है तथा सहायक नदियाँ उसमें समकोण पर मिलती है तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, लवणीय मृदा के प्रसार के लिए उत्तरदायी है? तो लवणीय मृदा प्रसार के लिए उत्तरदायी है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, छोटे वृक्ष या घास किस प्रकार की वनस्पति है? तो यह होती है स्वाना वनस्पति। वैसी वनस्पति जिसमें वर्षा की मात्रा 40 से 60 सेंटीमीटर होती है उसे स्वाना वनस्पति कहा जाता है। छोटे वृक्ष या घास होते हैं जिसमें, और 50 सेंटीमीटर से जहाँ कम वर्षा होगी उसे मरुस्थलीय वनस्पति कहा जाता है। इसके प्रमुख वृक्ष होता है अकासिया और नागफनी। 70 सेंटीमीटर से जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ कहते हैं शुष्क कंटीली वनस्पति। इसमें आते हैं नीम, खजूर, बबूल। और 70 से 100 के बीच जहाँ वर्षा होती है शुष्क पर्णपाती वनस्पति होती है। इसमें तेंदू, पलाश, बेल, अमलतास, खैर इत्यादि आते हैं। उसके बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन है, विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र किस देश में है? तो इसमें हो जाएगा भारत। बी नंबर हो जाएगा भारत। विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में पाया जाता है। भूमिगत जल से अभिप्राय है कि वह पानी जो चट्टानों और मिट्टी के माध्यम से रिस कर धरातल की निचली सतहों से भंडारित होता रहता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि से संबंधित नहीं है? निम्न में जो जल है कृषि से संबंधित नहीं है तो इसमें कछुआ जो जल है कृषि से संबंधित नहीं है। जलीय जीवों के पालन, संवर्धन तथा उपयोग को जल कृषि कहते हैं। यह मत्स्यन से भिन्न होती है क्योंकि इस कृषि के अंतर्गत नियंत्रित परिस्थितियों में जलीय जीवों का पालन एवं संवर्धन किया जाता है। यह कृषि समुद्र, नदी, झरना, तालाब आदि में की जा सकती है। सवाल कृषि, झींगा, मोतियों की खेती, शंख कृषि इसके विभिन्न रूप है। उभयचर प्राणियों अर्थात जल और थल दोनों पर निवास करने वाले जैसे मेढक, मगरमच्छ, कछुआ आदि को जल कृषि में सम्मिलित नहीं किया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस खनिज के उत्पादन हेतु हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को राजस्थान के जावर क्षेत्र में स्थापित किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सीसा। सीसा के उत्पादन हेतु हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को राजस्थान के जावर क्षेत्र में स्थापित किया गया। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन किस राज्य में स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। झारखंड का झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है। यहाँ दामोदर नदी घाटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम दियासलाई उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1921 ईस्वी में। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट बीकन नामक सड़क परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो प्रोजेक्ट बीकन के तहत सोनमर्ग, कारगिल, लेह मार्ग व लेह उपसी सरचू मार्ग का विकास कार्य किया जा रहा है। या प्रोजेक्ट बीकन को जम्मू कश्मीर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता प्रतिशत कितना है?
तो इसका ऑप्शन नंबर बी 74.04%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर 82.14 है और महिला की साक्षरता दर 65.46 है। उसके बाद से 13 नंबर क्वेश्चन है, बाल्टी जनजाति का निवास स्थल कहाँ है? तो बाल्टी जनजाति कहाँ निवास करती है? तो लद्दाख में। अब आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, अबोहर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा पंजाब राज्य में, ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर क्वेश्चन है, रखाल लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो मणिपुर। रखाल लोक नृत्य का संबंध है मणिपुर से। निम्नलिखित में से किस पशु से सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे? तो घोड़ा से सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग कुबड़ वाले बैल से परिचित थे, भेड़, बकरी, हाथी, गाय, गधे, सुअर व कुत्ते से परिचित थे, लेकिन घोड़ा से परिचित नहीं थे। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी पार्श्वनाथ। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे, इसके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। इसके द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत इस प्रकार है, सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह। पार्श्वनाथ ने नारियों को भी अपने धर्म में प्रवेश करने दिया, क्योंकि वे जैन ग्रंथ में स्त्री संघ की अध्यक्ष पुष्पचूला का उल्लेख मिलता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, मथुरा का स्तंभ लेख जो कि गुप्त वंश का पहला प्रमाणिक लेख है, जिसमें तिथि का उल्लेख हुआ है, या किस गुप्त शासक के शासनकाल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। मथुरा का स्तंभ लेख पहला प्रमाणिक गुप्त लेख है, जिसमें तिथि का उल्लेख हुआ है, या चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, के शासनकाल से संबंधित है। उदयगिरि गुहा अभिलेख में भी चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख मिलता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, श्री हर्ष द्वारा रचित काव्य विजय प्रशस्ति का संबंध किस वंश के शासक से है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेन वंश के शासक से। इसमें जिसका प्रथम शासक महान शासक था विजय सेन, जो 1095 से 1158 ईस्वी तक शासन किया था। इन्होंने विजयपुरी एवं विक्रमपुर नामक 2 राजधानियों की स्थापना की। इसकी उपलब्धियों से होकर हर्ष नामक कवि ने विजय सेन की प्रशंसा में विजय प्रशस्ति काव्य की रचना की थी, और विजय सेन जो था शैव धर्म का अनुयायी था। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने भूमि की माप के लिए अपनी पैर की छाप दी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कुलोत्तुंग फर्स्ट। कुलोत्तुंग फर्स्ट चोल और चालुक्य दोनों का मिश्रित था। उसके पिता चालुक्य वंश के शासक थे और माता चोल राजकुमारी थी। कुलोत्तुंग फर्स्ट के साथ ही चोल चालुक्य वंश की शुरुआत हुई। इन्होंने भूमि की पुनः सर्वेक्षण कराया, भूमि के माप के लिए अपनी पैर की छाप दी। 21 नंबर क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी 1194 ईस्वी। चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी और कनौज के शासक जयचंद के बीच हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। 22 नंबर क्वेश्चन है, यदि मैं अपने गुलाम को भी पालकी पर बैठा दूं तो मेरे एक आदेश पर ये सरदार उसे कंधों पर उठा लेंगे। उपयुक्त कथन किस सल्तनत कालीन सुल्तान का था? तो उपयुक्त कथन सिकंदर लोदी का है। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा सी-अस्पा व द्वि-अस्पा नियम लागू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। 1615 ईस्वी में जहांगीर ने सी-अस्पा व द्वि-अस्पा का नियम लागू किया, जिसमें द्वि-अस्पा सैनिकों को निर्धारित संख्या में उतने ही अतिरिक्त घुड़सवार रखने होते थे। एक अस्पा व द्वि-अस्पा का प्रचलन अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। एक घोड़ा रखने वाले सैनिकों को एक अस्पा, 2 घोड़ा रखने वाले सैनिकों को द्वि-अस्पा कहा जाता था। 24 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहला कारखाना था? तो इसका आंसर हो जाएगा बालासोर।
पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना 1633 ईस्वी में उड़ीसा के बालासोर में खोला गया और 1651 में हुगली में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में की थी। तत्पश्चात 1639 ईस्वी में मद्रास में व्यापारिक कोठी खोली गई। 25 नंबर क्वेश्चन है, समाचार पत्र और संस्थापक इसमें से कौन मिलान सही नहीं है? तो गद्दर का संस्थापक करतार सिंह सही है। हिंदू पैट्रियट का संस्थापक गिरीश चंद्र घोष, ये भी सही है। हमदर्द का मोहम्मद अली, ये भी सही है। लेकिन भारत मित्र का संस्थापक होगा बाल मुकुंद गुप्ता व अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने 1878 ईस्वी में कलकत्ता में किया था। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत स्त्री मंडल नामक संस्था की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये हो जाएगा कलकत्ता में, नहीं सॉरी इलाहाबाद, और जिसे प्रयागराज के नाम से जानते हैं, यहाँ हुआ था। भारत स्त्री नामक मंडल की स्थापना 1910 ईस्वी में सरलाबाई देवी चौधरानी द्वारा इलाहाबाद में किया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय रोहिला युद्ध किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए जॉन शोर के कार्यकाल में, जिसकी कार्यकाल रहा था 1793 से 98 ईस्वी के बीच। और द्वितीय रोहिला युद्ध 1794 ईस्वी में सर जॉन शोर के कार्यकाल में हुआ था। 28 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेश बांधव समिति का संबंध किस आंदोलन से था? स्वदेश बांधव समिति का संबंध बंग भंग आंदोलन से था। ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किस देश की विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी जर्मनी के सहयोग से। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी थे। भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए 1941 ईस्वी में जर्मनी पहुंचे। वहां जर्मनी विदेश मंत्रालय की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहां से वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते तथा भाषण देते थे। 30 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस नेतृत्व ने उनके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया। उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कहा जाता है, ने भारत विभाजन पर आक्रोश व्यक्त किया और कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने उसके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामले जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामले देखता था। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं थी? तो संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी और इसमें नहीं थी तो सुशीला राय नहीं थी, उसमें विजय लक्ष्मी पंडित थी, राजकुमारी अमृता कौर थी, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दाक्षायणी बेला बेगम, एजाज रसूल, एनी मस्करनी, अम्मू स्वामीनाथन। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची संबंधित है तो शपथ और प्रतिज्ञान से। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व चौथी अनुसूची से, भाषा 8वीं अनुसूची, शपथ एवं प्रतिज्ञान तीसरी अनुसूची, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन जो होता है दूसरी अनुसूची में से संबंधित होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो इसका हो जाएगा डी 311। अब 35 नंबर क्वेश्चन है, पुडुचेरी को किस वर्ष भारतवर्ष में या भारत संघ में शामिल किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी 1962 ईस्वी में।
निम्नलिखित में से नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? 36 नंबर क्वेश्चन। सही अधिकार 1, हथियार रहित सभा करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) ख के तहत लोगों को हथियार रहित जिसे बिना हथियार कहते हैं शांतिपूर्वक सभा करने की अनुमति दी गई, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भाग है। विदेश घूमने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में दिया गया है। भाषण एवं विचार की अबाधित स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, जबकि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की बाधित स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) क में दिया गया है। 37 नंबर क्वेश्चन है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो इसका हो जाएगा बी, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों की शिक्षा का अवसर प्रदान करना। 38 नंबर क्वेश्चन है, सांसद सदस्यों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो संसद करता है। सांसद सदस्यों के वेतनों का निर्धारण सांसद ही करता है। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं? सेना प्रमुख तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जबकि लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति सांसद में उपस्थित निर्वाचित लोकसभा सदस्य के द्वारा अपने में से किसी एक सदस्य ही करता है। लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य होता है। तो इसमें हो जाएगा 39 का सी, लोकसभा का अध्यक्ष। राष्ट्रीय एकता परिषद के सुझाव को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये हो जाएगा 16वां संविधान संशोधन। 16वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ। इसके तहत अनुच्छेद 19 में प्रयुक्त मौलिक अधिकार राज्य को भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने, शांतिपूर्वक इकट्ठा होने और भारत की संप्रभुता अखंडता के हितों में संघ बनाने के लिए सशक्त बनाया गया। 41 नंबर क्वेश्चन है, लोक अदालत निम्नलिखित में से किसके सिद्धांतों पर आधारित है? तो बी, महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर आधारित है। लोक अदालत पूछेगा महात्मा गांधी, और मोबाइल कोर्ट की अवधारणा एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा दिया गया था। 42 नंबर क्वेश्चन है, लोकपाल किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ये कार्य करता है वित्त मंत्रालय के अधीन। ठीक है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 43 नंबर क्वेश्चन है। 42 नंबर, लोकपाल किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो इसी हो जाएगा कार्मिक मंत्रालय। कार्मिक मंत्रालय, लोकपाल कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और 43 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1955 ईस्वी में किया गया था, जिसके अध्यक्ष जीबी खरे थे। अब 44 नंबर क्वेश्चन है, लोक व्यवस्था विषय है। तो लोक व्यवस्था विषय किसका? राज्य सूची का। गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ग्रहण किया गया? 45 नंबर क्वेश्चन, गणतंत्रात्मक व्यवस्था किया गया है फ्रांस से। 46 नंबर क्वेश्चन है, अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? तो बी, हॉकी से। द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा अरविंद अडिग। नाबार्ड का संबंध किससे है? तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में। यह कृषि क्षेत्र से जुड़े ऋण योजना और परिचालन के नीतिगत मामलों तथा भारत में के ग्रामीण अंचलों की अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है। 49 नंबर क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था गरीबी हटाओ। 5वीं पंचवर्षीय अवधि थी 74 से लेकर 78 तक। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष तक नहीं बल्कि 4 वर्ष तक ही चली थी। इस योजना में गरीबी को दूर करने और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था। 50 नंबर क्वेश्चन है, ईसीजी संबंधित है। तो ये होता है ईसीजी, फिर ईजीसी निर्यात संवर्धन से संबंधित है। ईसीजीसी का फुल फॉर्म होता है
एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ईसीजीसी का मूल रूप से एक निर्यातक प्रोत्साहन संगठन है जो भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मक को बेहतर बनाने के लिए ऋण बीमा और कवर प्रदान करता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका द्रव के अंदर प्रोटीन का परिवहन मुख्यतः किस कोशिका अंग के द्वारा किया जाता है? तो ये होता है डी, अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका का प्रमुख कार्य होता है कोशिका द्रव के भीतर प्रोटीन का परिवहन या अंतरकोशिकीय परिवहन का कार्य करती है। चिकनी अंतःद्रव जालिका वसा तथा कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में भाग लेती है तथा खुरदरी अंतःद्रव जालिका प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेती है। समझ में आ गया। 52 नंबर क्वेश्चन है, संवहन ऊतक का निर्माण किससे होता है? तो ये अंतर्वेशी विभज्योतकी से होता है। संवहन ऊतक का निर्माण पार्श्व विभज्योतकी ऊतक द्वारा होता है। जाइलम फ्लोएम संवहन ऊतक के उदाहरण। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव मनुष्यों में रोग नहीं फैलाता है? तो ये हो जाएगा ए, एंटी अमीबा कोलाई। एंटी अमीबा कोलाई नामक प्रोटोजोआ मनुष्य के बड़ी आंत के कोलोन में उपस्थित रहता है। यह मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं होता है क्योंकि यह प्रोटोजोआ स्वस्थ कोशिका को क्षति नहीं पहुंचाता है। एस्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी द्वारा निमोनिया रोग होता है। पियान द्वारा मानव में क्रोयूट सल्फेट नामक रोग होता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, मोती के किस भाग का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है? तो इसका हो जाएगा डी, बीज। मेथी के बीज मसाले के रूप में उपयोग होता है। कसूरी मेथी की पत्तियां मसालों के रूप में उपयोग होता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, एम्फीऑक्स किस संघ के जीव है? तो ये हो जाएगा हेमिकोडेटा। बैलोनोग्लोनस, हार्डोमिया, एम्फीऑक्स हेमिकोडेटा के जीव होते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, मुख गुहा के पिछले हिस्से को क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा ग्रसनी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस विटामिन मनुष्य के शरीर में संचित नहीं होता है? 57 का बी, विटामिन बी। विटामिन बी एवं सी जल में घुलनशील विटामिन यह हमारे शरीर में संचित नहीं हो सकता क्योंकि ये जल में घुल जाते हैं और मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए तृप्ति कपाट ट्राइकोस्पिड बल में पाए जाते हैं। तो बी, दायां अलिंद तथा नीलय के बीच। हृदय के दाएं अलिंद तथा नीलय के बीच त्रिकपटी वल्ब पाया जाता है। यह कपाट रक्त को हृदय के अलिंद से नीलय में लाने तो देता है परंतु नीलय से अलिंद में लाने नहीं देता। 59 नंबर क्वेश्चन है, मानव रक्त किसी उपस्थिति के कारण गाढ़ा, लसलसा और श्यान होता है? तो इसका हो जाएगा एल्बुमिन प्रोटीन के कारण मानव का रक्त गाढ़ा होता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हार्मोन है? तो इसका हो जाएगा इंसुलिन। ग्लूकेगॉन ग्लूकोज के उत्पादन में सहायक होता है। इसका स्राव अल्फा कोशिका द्वारा होता है। इंसुलिन का स्राव बीटा कोशिका द्वारा होता है। यह कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्लांक नियतांक का SI मात्रक क्या होता है? तो जूल सेकेंड होता है। प्लांक नियतांक बराबर होता है ऊर्जा बटा आवृत्ति। ऊर्जा का होता है जूल और आवृत्ति का होता है सेकेंड, जूल सेकेंड। श्यानता का गुणांक SI मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। वेग प्रवणता का SI मात्रक होता है प्रति सेकेंड। पृष्ठ तनाव का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 62 नंबर क्वेश्चन है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो इसमें मापा जाता है जल का बहाव। वसा की मात्रा को ब्यूटीरोमीटर मापा जाता है। प्रकाश की तीव्रता को लक्सीमीटर में मापता है। हृदय की धड़कन को स्टेथोस्कोप द्वारा मापा जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? ये होता है घर्षण के कारण। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारी हिमखंड की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि
हिमखंड के निचले तल का दबाव अधिक होता है, दबाव बढ़ने से गलनांक घट जाता है, फलस्वरूप बर्फ नीचे से पिघलता है। तो 64 का क्या हो जाएगा, बी नंबर। 65 नंबर क्वेश्चन है, श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में प्रश्रव्य ध्वनि तरंगे उच्चतर आवृत्ति की होती है। ऑप्शन नंबर सी। श्रव्य ध्वनि आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। पराश्रव्य ध्वनि जो 20 हर्ट्ज से अधिक होता है, अश्रव्य जो 20 हर्ट्ज से कम होता है। 66 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। 66 का बी, कोरोना। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाले भाग को किरीट या कोरोना कहा जाता है। उसके बाद से 67 नंबर क्वेश्चन है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। तो ये होता है ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट हो, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। तो ओम का नियम किसी चालक के दोनों सिरों के बीच प्रवाहित होने वाली धारा और दोनों सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। भी समानुपाती आई भी बराबर आई आर। ये हो जाएगा, केवल धारा को ही परिभाषित करता है। 69 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बक गर्म लोहे के बनाए जाते हैं, क्यों। विद्युत चुम्बक अस्थायी चुम्बक होते हैं। इसमें अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता होने के कारण नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होता है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अधिक होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह पीएनपी ट्रांजिस्टर से अधिक होता है, इसलिए एनपीएन ट्रांजिस्टर को पीएनपी की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है। तो इसमें इस ऑप्शन नंबर बी इस्पात या लोहा, कार्बन और कुछ अन्य तत्वों का मिश्र धातु होता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। तो इसका हो जाएगा डाल्टन ने। सर्वप्रथम परमाणु मॉडल जॉन डाल्टन द्वारा दिया गया। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने किया। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया। परमाणु कक्षा में इलेक्ट्रॉन निर्धारण नील्स बोर ने किया। 73 नंबर क्वेश्चन है, सहसंयोजी यौगिक के उदाहरण है। तो ये हो जाए CH3Cl। जब यौगिकों का निर्माण इलेक्ट्रॉन का अंश भाजन से हो तो वह सहसंयोजी कहलाता है। सहसंयोजी यौगिक 2 अधातु के बीच होता है। 74 नंबर क्वेश्चन है, मोहर लवण कौन है। तो इसका होता है द्विक लवण को मोहर लवण कहा जाता है। द्विक लवण को ही मोहर लवण कहते हैं। जल में सरलता से वियोजित होता है, जैसे फिटकिरी। 75 नंबर क्वेश्चन, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन कितना हो जाएगा। तो बॉयल के नियम अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे वी आई पी। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 75 का ए, 1/3। 76 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है। तो ये जाएगा सी, जाइमेज। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में एक रजत नहीं होता है। रजत मतलब सोना। तो हॉर्न सिल्वर में होता है, रूबी सिल्वर में होता है, लूनर कास्टिंग में होता है, लेकिन जर्मन सिल्वर में नहीं होता है। हॉर्न सिल्वर AgCl होता है, रूबी सिल्वर Ag2S होता है, Ag2S Sb2S3, लूनर कास्टिक AgNO3 चांदी की यौगिक है, जबकि जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक, निकेल का मिश्र धातु है। 78 नंबर क्वेश्चन है, ग्राफीन होता है। तो एक कार्बन का नैनो प्रतिरूप। ग्राफीन कार्बन का ही एक अपरूप होता है और एक 2D मटेरियल है। इसे दुनिया का सबसे मजबूत मटेरियल माना गया है।
69 नंबर क्वेश्चन है, एथिलीन की प्रतिक्रिया पोटेशियम परमैंगनेट के क्षारीय तथा ठंडे घोल से कराने पर प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? तो एथिलीन ग्लाइकॉल प्राप्त होता है। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस औषधि का उपयोग अपच का उपचार के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी एंटीसीड। पेट की अम्लता व पेट की अपच का इलाज करने में एंटीसीड का उपयोग किया जाता है। मिल्क अपने मैग्नीशियम MgOH2 एक एसिटिड है। 81 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रपाड़ा नामक स्थान से मगरमच्छ की 3 प्रजातियां मिली है, किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में। केंद्रपाड़ा किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। 82 नंबर क्वेश्चन, हाल में कौन सा देश अपने मौसम संबंधी उपग्रह फेंगयून 4V लॉन्च किया? तो ये हो जाएगा बी, चीन ने। नाम से ही पता चल रहा है, चीन। 83 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर रही? तो तीसरी स्थान पर है। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया। 85 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में के दिनों में कौन सा बैंक हाउस वर्क इज वर्क परियोजना शुरू किया? तो 85 का हो जाएगा बी, एक्सिस बैंक। 86 का 17वीं एशिया प्रांत क्षेत्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हो गया सिंगापुर, डी। 87 नंबर क्वेश्चन, भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये रखा गया बी, 2025 तक। उर्वरक के क्षेत्र में 2023 तक, और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग में 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047 तक रखा था। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया। 88 नंबर क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो ये हो जाएगा सी, राजस्थान में। सुदर्शन प्रहार भारतीय थल सेना का अभ्यास या राजस्थान के रेगिस्तान में आयोजित किया गया था। 89 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया सी, अलेंद्र रेड्डी के द्वारा। 90 नंबर क्वेश्चन, विश्व मृदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हो जाएगा बी, 5 दिसंबर को। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, मैत्री दिवस 6 दिसंबर, झंडा दिवस 7 दिसंबर। दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हो जाएगा ए, फैसल फारूकी। फुटबॉल क्लब विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये हो जाएगा 92 का भी, मोरक्को। दिसंबर 2022 में चर्चा में रही धेमाजी परियोजना किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा डी, असम की है धेमाजी परियोजना। ज्योतिर्गम्य महोत्सव 2022 का कहाँ आयोजित किया गया है? तो 94 का भी, दिल्ली में। अपना जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा है? तो ये हो जाएगा कोलकाता। और ये 5 क्वेश्चन है मैथ का। अवरोही क्रम में ली गई 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 82 है, तो प्रथम 4 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो इसका हो जाएगा, जैसे मान लेते x, x+2, x+4 ... x+14, ये 5 हो गया है। औसत बराबर होता है प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। तो x, तो इसका सबका दिया है योग 82, तो 82 बराबर x+14 + x/2, तो 82 दूना 84। इस तरह से x का मान कितना हो जाएगा? 78 बना लीजिएगा। 7 वर्ष पूर्व अजय उसकी पत्नी उनके बच्चे की औसत आयु 82 थी। 9 वर्ष, तो इसका ऐसे ही आंसर टिक कर देते हैं, बना लीजिएगा। और 98 नंबर का हो जाएगा डी। अब 99 और 100 दो क्वेश्चन है। 99 का हो जाएगा बी, भावना, और 100 का हो जाएगा सी।